कपिल ये हो श्रीवास्तव, अब यहाँ पर कार्रवाई भी हो रही है। किशोर कुणाल कह रहे हैं कि सरकार जिम्मेदारी भी ले रही है, तभी इतना एक्शन भी ले रही है। और अगले साल से तो अब ऑनलाइन कह दिया है ना शिक्षा मंत्री ने कि भाई कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे नेक्स्ट ईयर से। देखिए, जहां तक कार्रवाई का मामला है तो कार्रवाई तो वही है, ठंडे बस्ते में डालने वाली। मैं इसलिए कह रहा हूं कि एनटीए 2015 में बना, 15 में पेपर लीक हुआ, 17 में हुआ, 24 में हुआ, 26 में हुआ। क्या इन चार पांच बारों से जो एनटीए से पेपर लीक हो रहा है, हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, कुछ अपनी जान दे दे रहे हैं, तो क्या सरकार ने चेता नहीं? और सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षा मंत्री को तो नैतिक रूप से जिम्मेदारी लेते हुए देना चाहिए, क्योंकि ये लगातार मुतवातिर ये 4-5 अनुक्रमों में हुआ है, भाग नहीं सकते। और जब आप दायित्व तो लेना नहीं चाहेंगे, आप किसी एक एनजीओ के थ्रू एनटीए बना लेंगे और उसके थ्रू आप काम करेंगे, तो ये तो होना ही है। ये होना इसीलिए क्योंकि वो दायित्व तो अधिरोपित ही नहीं होता है। अगर इसमें परमानेंट सरकारी अधिकारियों को, जो आईएएस हैं और हमारे बड़े डॉक्टर्स हैं एम्स के, या इस तरह के लोगों को एक रखा जाए और जिन पे अधिभार रखा जाएगा, उनको नौकरी भी अपनी बचानी होगी, तो शायद उन पे ज्यादा जिम्मेदारी होगी, वो अपने काम को सही से प्रणीत कर सकेंगे। लेकिन ये सरकार की मंशा ही नहीं है। सरकार की मंशा ये है कि इनके सरकार में ज्यादातर आरएसएस और सरकार से संबंधित लोग जो हैं, उन्होंने पूरा का पूरा एक बना रखा है, षड्यंत्र बना रखा है अपने लोगों को कराने का। ज्यादा से ज्यादा मेडिकल प्राइवेट कॉलेजेस भारतीय जनता पार्टी के अपने बड़े नेताओं के हैं, और इस वजह से आप देखिए उनको प्रमोशन भी करना होता है अपने यहाँ के लड़कों का, और साथ ही साथ पैसा भी मिल रहा है। और मैं इसलिए कह रहा हूं, ये मेरा सीधा आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता इसमें शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी खूब अच्छे से जान रही थी, राजस्थान के अंदर अगर पहले ही से एनटीए को बता दिया गया था कि इस तरीके से पेपर लीक हुआ है, तो एनटीए क्यों सो रहा था? उसने क्यों कंडक्ट कराया? उसने ये मिसकंडक्ट जानबूझ करके किया ताकि हमारे लड़के आत्महत्या कर लें, हमारे लड़कों की पूरी तैयारी खत्म हो जाए। और राजीव रंजन जी ने बहुत अच्छी अपील न्यूज 24 के माध्यम से की है कि उन बच्चों को यह सोचना चाहिए कि जो पैसे दे करके हो रहे हैं वो तो वैसे ही सरकारी विद्यालय ले लेते, तो ठीक है, अच्छी बात है कि दोबारा होगा। हमें कष्ट है इस बात का, कहीं दो राय नहीं है। जो एक फ्लो पढ़ने का होता है, एक याद करने का फ्लो होता है, वो टूट जाता है, निराशा से भर जाता है बच्चा। और साथ ही साथ जो पैसों का उसके तो दुरुपयोग सबको यहाँ होता है पर उनके एकजुट पिता के होकर ही ऊपर, तो वो तो काम देखना करना चाहिए। होगा ना, बजाय कि बिल्कुल। आरोप लगाने की सरकार नहीं, एनटीए। अब तो एक ऐसा समाधान ढूंढना चाहिए ना कि क्योंकि लास्ट में आखिर सफरर कौन है? स्टूडेंट्स। पूजा जी, सच्चाई ये है कि सरकार को तुरंत सर्वदलीय एक कमेटी का गठन करना चाहिए, उनसे तमाम राय शुमारी करनी चाहिए। उस राय शुमारी पे एनटीए को भंग करके सरकारी जो है वो मैनेजमेंट के थ्रू जो है इम्तिहान लेना चाहिए। और साथ ही साथ जो कंप्यूटर पे ऑनलाइन हो रहा है, उसमें भी अगर आप सुबह इम्तिहान ले रहे हैं तो शाम तक रिजल्ट आ जाना चाहिए, क्योंकि अब हमारे पास बहुत ज्यादा अच्छा टेक्नोलॉजी तो है। पहले तो आप यही मांग उठा रहे थे कि भाई आईआईटी और जेईई की तरह आखिर इसका भी एग्जाम, नीट का एग्जाम ऑनलाइन क्यों नहीं होता? अब वो फैसला भी ले लिया गया है, अगले साल से वो भी होगा। तो